कीप क्वाइट। स्टार्ट है, स्टार्ट है ना। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि तुम लोग वेव का कंसेप्ट समझ सको। याद करो कल वाले क्लास में मैंने क्या था, डेट कितना आज है? सोर्स S1 से लाइट निकला, वेव का इक्वेशन कितना था? A1 साइन ओमेगा टी। सोर्स S2 है लाइट का, इस सोर्स से वेव निकला, इसका वेव इक्वेशन कितना हो जाएगा? A2 साइन ओमेगा टी माइनस ऑफ फाइव। फाइव क्या है इसका? फेज एंगल। तो इस दोनों वेव को हमने क्या लिखा था? तुम इसको चाहो तो वेक्टर के फॉर्म में भी लिख सकते हो कि y वेक्टर इज इक्वल्स टू y1 वेक्टर प्लस y2 वेक्टर, क्योंकि लॉ पैरेललोग्राम में वेक्टर का टेल टू टेल मैच होता है। तो कैसे लिखते थे इसको हम लोग? A1 साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ A2 साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, ऑल्टरनेटिंग करंट में भी पढ़ रखे थे। एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो जरा करके दिखाना। y क्या है यहाँ पे? y को क्या कहते हो? डिस्प्लेसमेंट। a क्या है? एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। चलो लिखो तो एक क्वेश्चन। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ two interfering waves are given by tan sin ओमेगा टी प्लस पाई बाई थ्री। आई होप तुम लोग इस चीज को यहां रिलेट कर पाओगे, ठीक है ना। तो y2 इज इक्वल्स टू कितना है? 5। ये दे रखा है साइन ओमेगा टी प्लस ऑफ √3 कॉस ओमेगा टी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। द एम्पलीट्यूड, क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इज, ये ऐसे लिखो वेव। पहले क्वेश्चन लिखो और थोड़ा लिंक करने की कोशिश करो, मैं सॉल्व कर देता हूं इसको। मैं करो एक बार, बात नहीं करना, जरा देखो एक बार। बात नहीं करो, बात नहीं करो। क्या ये बात क्वेश्चन को तुम लोग समझ पा रहे हो? क्या कर पाएगा इसको? ट्राई करो एक बार, थोड़ा सोच इसको कैसे करेंगे। वेव इक्वेशन लिखा दिया है ना, ये आपको पता लगाना है। फेज एंगल कितना है ये आपको पता लगाना है। cos 60/2 sin 60√3/2, ठीक है। अच्छा पूछ क्या रहा है, जरा मुझे बताओ क्या पूछ रहा है यहाँ पे? मतलब क्या निकालना है? आर निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता क्या है? a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। फाई कहाँ है?
यही तो पता लगाना है। नहीं, यही तो आपको सोचना है। π/3 तब होता जब इस वेव का जो इक्वेशन का जो फॉर्मेट है साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, अगर यही फॉर्मेट या ओमेगा टी प्लस फाइव, अगर यही फॉर्मेट यहां पे रहता तो आप कर सकते थे, लेकिन यहां पे तो दूसरे फॉर्मेट में, क्या दोनों फॉर्मेट इक्वल है क्या? नहीं है। यहां पे तो इक्वल था ना, y1 और y2 एक जैसा फॉर्मेट है, डेरिवेशन इसी का किए थे ना कल। तो इसको तुम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश करो पहले, तब फाई समझ में आएगा भाई, ठीक है ना। साधारण क्वेश्चन देता तो ऑटोमेटिकली निकल जाता है। तो आपको इसको ये कन्वर्ट करना है, इसको यहाँ इस फॉर्मेट में लेके आओ, मिलता जुलता हो y1 की तरह। तो देखो सॉल्यूशन में y2 को क्या लिख सकते हो, y2 को 5 रहने दो, ठीक है। यहां देखो साइन ओमेगा टी, बहुत ध्यान से समझना, साइन ओमेगा टी, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस √3, इसको वही फॉर्मेट बनाना, साइन ए प्लस बी बना लो, या तो इसको साइन ए प्लस बी जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी है उसमें कन्वर्ट करो, साइन ए माइनस बी। तो प्लस वाला साइन है तो प्लस वाला काम ज्यादा करेगा। अरे बोल रहे यही है ना। तो बताओ यहां पे वो चीजें ऐड करना है हमें कि इस फॉर्मेट में आ जाए। तो देखो इसको √3 को क्या लिख सकते हो, साइन पहला वाला को सेकंड वाला पहला वाला को खोल दो तो सेकंड वाला हो रहा है। नहीं खोलना नहीं, फॉर्मेट यही रखना है, तब तो फाइल आएगा। आप उसको एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाई कहां है, फाई है क्या इसका? नहीं ना है, तो कैसे होगा, फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आपको इसको कन्वर्ट करना है ताकि फाई मिल जाए आपको। तो मैं वही कर रहा हूं, देखो √3 को साइन से π/3 लिख सकते हैं क्या? तो तुमको लगेगा कि सर इसकी वैल्यू तो आती है √3/2, ठीक है, थोड़ी देर रुक जा बस, ठीक है। अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो यहां से 2 एक और कॉमन निकाल दो, तो भाई यहां पे √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अरे बोल रहे इतना मैथ ठीक है ना। अब बात रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम लिख सकते हो cos π/3, कोई प्रॉब्लम क्या? 1/2 तो कैंसिल, तो 1। अरे लॉजिक समझ रहा है ना, बहुत बड़ा चीज नहीं बता रहा हूं मैं। आगे बढ़ो, इसके में क्या लिखोगे, cos ओमेगा टी, अब तो बन गया साइन ए cos b, साइन b cos a। तो अब इस फॉर्मेट को क्या लिखोगे, 5 × 2, ये डायरेक्टली लिख सकते हो आंख बंद करके, साइन ओमेगा टी प्लस π/3, कोई प्रॉब्लम क्या? अरे आ गया y2 इस ऊपर वाला फॉर्मेट में, है ना। अब मुझको बता फाई की वैल्यू कितना, फाई की वैल्यू कितना? गलत है, फाई था क्या, फेज डिफरेंस, माइनस करो तो फेज डिफरेंस को 0 नहीं आएगा क्या? अरे भाई ये भी कहां स्टार्ट हुआ है, π/3 एंगल पे, ये भी कितने पे स्टार्ट हुआ है, π/3 पे, फेज एंगल कितना? समझ रहा है ना कैसे क्वेश्चन सब आएगा, ठीक है। तो बता भाई ऊपर वाला इक्वेशन में पुट कर दे, यहां से ये पता पड़ा हमें कि फाई की वैल्यू कितना है, 0 डिग्री। फाई की वैल्यू कितना, 0 डिग्री। जिसको नहीं समझ में आ रहा यहां देख लेना, π/3 माइनस π/3, ठीक है ना। हेलो, हाँ हेलो, हाँ हाँ बताइए। 11:30 बजे है, 11:30। हाँ ठीक है, 11:30 से 12:30, वही 11:45 तक, 12:45 तक। हाँ ठीक है। रे याद देख रहे, आगे बढ़ेंगे उससे पहले समझ में आ गया फाई की वैल्यू कितना, कहां पे पुट करोगे, 1 में, तो आर कितना हो जाएगा? अरे बात नहीं करो रे, a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू 10 का स्क्वायर, और बोल a2 की वैल्यू कितनी, 15 है, ये भी 10 है रे भाई, ये भी 10 का स्क्वायर है, ठीक है, प्लस 2 इंटू, ठीक है ना, 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू कॉस इंटू कॉस इंटू कॉस 0 डिग्री। बोल, अरे भाई ठीक है, कितना हुआ, 100 और 100, 200 प्लस 200, कॉस 0 की वैल्यू कितना, 1, तो ये कितना हुआ, तो यहां से 200 कॉमन ले लो, √2। अरे आया क्या, गलत लिख दिया क्या, 2 इंटू 200
गलत लिख दिया। ये 400 है ना, तो 400 को क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 200, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 100, तो √4 इंटू 10, √4 इंटू 10 बाहर, ठीक है, आ गया। ये होगा ना 2 हाँ तो ठीक है, 400 का कुछ कर तो तो ठीक तो लिखा था ना। हाँ तो कितना 400 का 20 होता है डायरेक्ट, हाँ रहने दो, सही है, ठीक है। बात नहीं करो, ये जेई मेन 2023 में पूछा गया था। है कुछ था यार, थोड़ा बहुत ब्रेन लगाना पड़ा हमें, है ना। तो क्या तुम लोग वेव का इक्वेशन समझ में आया ना कैसे लिखना है, ठीक है। वेव का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ये किसका इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है, ठीक है। थोड़ा सा अब हम लोग टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। मिटा दे इसको, ऊपर वाला मिटा देता हूं। बात नहीं करो, ठीक, सीखो अब, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। कौन सा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इससे क्वेश्चन आते ही है और वेव ऑप्टिक्स के क्वेश्चन रहेंगे ही, ठीक है। चलो बता, लास्ट क्लास में कौन सा टॉपिक किया था मैंने, फटाफट बताना मुझे। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट वेव आफ्टर इंटरफेरेंस कितना था, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई। मैक्सिमम मिनिमम करवा दिया था। इसका कंस्ट्रक्टिव केस कितना होगा, अच्छा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं बताया था इसका। फाई की वैल्यू कितना था, 2n पाई, cos फाई की वैल्यू +1, डन। तो I कितना आया था, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, वेरी गुड, ध्यान रखना भाई, बहुत, ठीक है ना, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा नहीं तो। 2n ± 1 पाई, cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना होगा, I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या, ठीक है। तो यहां देखो, इससे एक चीज आगे लिखो, अब लिखो कंट्रास्ट। कंट्रास्ट नाम सुना है कंट्रास्ट का, ठीक है। कंट्रास्ट हो जाएगा यही, मैक्सिमम, इसको लिखना मैक्सिमम, इसको लिख लेना मिनिमम, इस दोनों का स्क्वायर, I मैक्स अपॉन I मिनिमम, इसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो कंट्रास्ट, लाइट का जो कंट्रास्ट होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, हाँ। मुंह जितना बंद रखेगा उतना चीज समझ में आएगा, बता रहे हैं, और जितना बोलोगे नहीं आएगा समझ में, ठीक है। एक तो हम लोग क्या बोलते हैं, बहुत ही सीरियस टॉपिक सब पढ़ रहे हैं, थ्योरी है नहीं कि कैसे भी बात करके निकल लोगे। हो गया यहां तक, चल याद है क्या तुम लोगों ने पाथ डिफरेंस का नाम सुना है,
पाथ डिफरेंस सीखना ध्यान से। पाथ डिफरेंस को डेल्टा से इंडिकेट करते हैं। किससे इंडिकेट करते हैं? डेल्टा से। ध्यान से सीखना कैसे होता है। पाथ डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है, यार देखो, ये एक वेव है, जैसे लाइट का वेव है और वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है? वेव। अच्छा, इस वेव का यहां से लेकर के वेवलेंथ लैम्डा होता है क्या? एंगल की बात करेंगे तो ये 0 डिग्री होता है, ये पाई एंगल होता है, ये 2 पाई। बोलो भाई, क्लियर है क्या? ठीक है, तो क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 2 पाई किसके इक्वल है भाई? लैम्डा के इक्वल। अरे बोल, ये हुआ तुमको, ये हुआ फेज एंगल, ये क्या हुआ? फेज डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। इसको क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस, क्लियर है क्या? लेमडा को क्या कहेंगे? पाथ डिफरेंस। 2 पाई को क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस का मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल कर दोगे तो भाई 2 पाई माइनस 0 कितना हुआ है? यही हुआ ना। और पाथ डिफरेंस में कितना लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो कितना हुआ? लेमडा ही हुआ ना। समझ में आएगा? तो 2 पाई किसके इक्वल? लेमडा के इक्वल। ध्यान से सीखना, 2 पाई किसके इक्वल? लेमडा। और 2 पाई को क्या कहेंगे? फेज डिफरेंस। ठीक है, और इसको पाथ डिफरेंस। ठीक है, आगे चल के लिखो। अगर फेज एंगल 1 है तो पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा? लेमडा बाई 2 पाई। बोल भाई, अगर फेज एंगल 1, तो ये नीचे नहीं आएगा क्या? 2 पाई नीचे आ गया, लेमडा बाई 2 पाई। ठीक है, अगर फेज एंगल फाई है, अब बता भाई, फेज एंगल अगर फाई है दो वेव के बीच में, तो दो वेव के बीच का पाथ डिफरेंस कितना होगा रे? कहेंगे इनटू ये डेल्टा, डिवाइड कर देंगे। डेल्टा इज द पाथ डिफरेंस। रैंडम कोई भी वैल्यू है, 0 से पाई तक तो वेवलेंथ या पाथ डिफरेंस लेमडा है ही, लेकिन अगर यहीं पे आ जाएगा तब कैसे निकालोगे? इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा? मुश्किल है ना। तो कौन से इससे निकालेंगे हम लोग? लेमडा बाई 2 पाई इंटू कितने दूर का पाथ डिफरेंस है, यहां से लेकर के यहां तक का, तो मल्टीप्लाई कर दिए लेमडा बाई 2। हाँ, मैंने कुछ नहीं बताया भाई। याद देखो, अगर 5 रुपए में तुमको 10 चॉकलेट आता है, तो याद देखे 10 चॉकलेट आता है, तो 1 रुपए में कितना चॉकलेट आएगा? अरे 10 बाई 5, यही होगा ना। बोल। और अगर हमें 100 चॉकलेट खरीदना है, कितना खरीदना है? 100 चॉकलेट खरीदना है। तो भाई बताओ, अगर 100 चॉकलेट खरीदना है हमको, तो इतना चॉकलेट है हमारे पास, तो 1 रुपए में इतना चॉकलेट आएगा, तो हम लोग कितना मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। मैंने वही काम किया है इसको, ठीक है ना। तो कितने के लिए आ जाएगा? 200 रुपए में आ जाएगा। मैंने वही काम यहाँ सब किया हुआ है। तो आपका बेसिक नॉलेज अगर क्लियर रहेगा 7, 8, 9 का, तभी आप ये सब चीज को समझ पाइएगा, नहीं तो जैसे बता रहे हैं वैसे सीखो। बात नहीं कर, याद देख। ठीक है, मैं लिख देता हूं, याद देखो। एक मिनट, उल्टा लिख दिया क्या? पाई होगा ना। ठीक है, सो यहां देखो, पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितना? लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। यहां देख लो, या फाई कर देना। ये कौन सा है? पाथ डिफरेंस। कितना है ये? अरे बोर्ड पे देखो रे। हाँ, चिंता नहीं करो रे, खाली सीखो ना। अरे लिंक समझ में आया क्या? पाथ डिफरेंस का वैल्यू कितना? पाथ डिफरेंस है लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। पाथ डिफरेंस है डेल्टा, फॉर्मूला क्या होगा? लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। आगे बढ़े थोड़ा सा।
यह देखा कि देखो, अगर फेज डिफरेंस निकालने के लिए क्या आएगा, तो यहां से देखो लेमडा को नीचे ले आएगा, 2 पाई को ऊपर ले क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको। तो फेज डिफरेंस का फॉर्मूला कितना आया, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। याद रखोगे क्या दोनों, एगो याद रहेगा तो हाँ ये दोनों का कंपैरिजन है, फॉर्मूला यहाँ पे है फेज डिफरेंस का, देखो ठीक है। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस होगा लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। इक्वल टू के जगह तुम लोग बहुत कंफ्यूज हो रहा है भाई, इक्वल टू के नाम से ऐसे रहने दो, अब ठीक है ना, अब मत करना इसको। फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, और पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, ठीक है। आगे बढ़े, ट्राई करें एक बार। चलो, तुमने अभी क्या क्या सीखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या सीखा है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई की वैल्यू कितनी है रे, अरे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए फाई कितना था, मतलब कितना भी बता दो इसको, ये सब याद नहीं रखेगा। अरे 2n पाई नहीं था क्या, तो cos फाई कितना था इसका, cos फाई की वैल्यू +1 थी, तभी तो इंटेंसिटी मैक्सिमम आई थी। इंटेंसिटी कितना आया था, मैक्सिमम आया था, यही था ना। फाई कितना था इसका, 2n पाई। ध्यान से सीखो, फाई कितना था कंस्ट्रक्टिव के लिए, 2n पाई। तो cos फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी, +1। फाई क्या चीज कहलाता है, फेज डिफरेंस। तो इस फाई को लेकर के पाथ डिफरेंस निकालो, डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। भाई माथा से ऊपर जा रहा है इस सबको यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2n पाई। अरे बोल भाई, पाई से पाई कैंसल, 2 से 2 कैंसल, तो पाथ डिफरेंस कितना है, n लेमडा। पाथ डिफरेंस कितना है, n लेमडा। कंस्ट्रक्टिव, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए दो चीज याद रखना, फेज डिफरेंस होता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस होता है n लेमडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n पाई, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस होता है n लेमडा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस होता है 2n पाई, और पाथ डिफरेंस होता है n लेमडा। n की वैल्यू तुम सारा वैल्यू रख दो, 1 2 3, कोई बात नहीं, अभी आएगा, फिर से समझ लो। को तुम लोग टेक्निकल शब्द में नहीं, साधारण भाषा में ही समझता है, ठीक है ना। क्या साधारण भाषा में समझता है तुम लोग। मैं एक बार थोड़ा सा 2 मिनट का और रिकैप लेकर के इसको दोनों को समझाता हूँ। याद है, हाँ, लिखो और समझने की कोशिश करना। लाइट को वेव की शक्ल में देखो और उसको लिंक करने की कोशिश करो दोनों चीज को। हाँ, फेज डिफरेंस, हाँ, दो फॉर्मूला है भाई, याद रखना। फेज डिफरेंस का 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस। तो इधर वेवलेंथ भी तो हो रहा है, वेवलेंथ पाथ डिफरेंस हुआ, बिल्कुल पाथ डिफरेंस है। अगर वाई डिस्प्लेसमेंट था तो एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट नहीं था क्या, बोल क्लियर। ऐसे ही होगा कि डेल्टा अगर गया है कि 2 मीटर तो लेमडा भी 2 मीटर ही नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। लेमडा उसके मैक्सिमम, एक वेव का मैक्सिमम पाथ डिफरेंस हुआ लेमडा, ठीक है। कोई बात नहीं, याद रखो,
एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा। यहाँ देखो, मैंने कल क्या बताया था कि एक लाइट सोर्स है सोन, अब देखना भाई, अब लिखो नहीं, अब 2 लाइट सोर्स है, ठीक है, क्लियर है, अभी समझ में आ जाएगा। ये यहां से वेव चला, यहां से वेव चला, इसका वेव इक्वेशन कितना था y1, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना था, एक मिनट, एम्पलीट्यूड कितना a1, एम्पलीट्यूड का मतलब ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, तो y1 क्या है, डिस्प्लेसमेंट, या तो y की वैल्यू a1 तक होगी या तो इससे छोटा, ये भी तो डिस्प्लेसमेंट है इसका, दिख रहा है ना। अब y और a का बात क्लियर है, आगे बढ़िए। इसका एम्पलीट्यूड कितना है a2, p पॉइंट पर मिला, मैक्सिमम मान के चलो, मैक्सिमम बना लिया, तो मैक्सिमम बना लिया, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कौन सा है भाई, ये है इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको तुमने किस नाम से जाना है, अरे बोल भाई, यहां तक ठीक है। अब सुन, इसी बात को तुमने इंटेंसिटी के टर्म में लिखा था I1 I2, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी I, अरे बोल रही है, क्लियर है, इतना बात था, ओके। अब इसने कहा कि आपको इस पूरे चीज को फेज डिफरेंस के लैंग्वेज में लिख करके बताओ, किसके डिफरेंस में, फेज डिफरेंस, ध्यान से देखना बोर्ड में, बुक ने कहा कि इस पूरे चीज को फेज डिफरेंस के लैंग्वेज में लिख के दिखाओ, तो फेज डिफरेंस नाम दे दिया मैंने 5, फेज डिफरेंस कितना दे दिया मैंने 5, तो फेज डिफरेंस के टर्म में हमने इसको लिख दिया है, इस वेव इक्वेशन को, इस वेव इक्वेशन को किस टर्म में लिखा है, फेज डिफरेंस के। अब बुक ने ये कहा कि चलो आपने फेज डिफरेंस के टर्म में तो लिख दिया, इसी को पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख करके बताइए हमें, इसी को पाथ डिफरेंस के टर्म में लिख के बताइए हमें। तो फेज डिफरेंस के टर्म में तुमने कहा कि सर अगर मैक्सिमम है यहाँ पे, अगर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, अगर ये कैसा है, कंस्ट्रक्टिव है, तो तुमने कहा कि सर अगर कंस्ट्रक्टिव होगा तो फेज डिफरेंस तो 2n पाई होना चाहिए, बिल्कुल है। अब क्वेश्चन मुझसे पूछा कि भाई आपने बता दिया कि फेज डिफरेंस 2n पाई है, कंस्ट्रक्टिव हुआ, तो उसे कंस्ट्रक्टिव का पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक को क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछा है भाई, मैक्सिमम है, कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस पूछा तो कितना होता है 2n पाई, पाथ डिफरेंस कितना है, तो कहेंगे कि सर पाथ डिफरेंस का जो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला आपने बनाया है वो है λ/2 पाई इंटू कितने का चाहिए हमें फेज डिफरेंस, कहेंगे सर 5 का चाहिए, 50 को चॉकलेट खरीदना है, तो एक चॉकलेट का दाम ये है, 50 को चॉकलेट का दाम ये है, एक चॉकलेट का दाम इतना है, तो 50 को चॉकलेट का दाम इतना है। इस हिसाब से पाथ डिफरेंस कितना है यार, λ/2 पाई इंटू फेज डिफरेंस कितना था 2n पाई, तुमने पुट कर दिया वैल्यू, और तुमने कहा कि सर n λ आप जो भी पुट करिएगा ना, सब पाथ डिफरेंस होगा इसका। अभी भी कंफ्यूजन है, ठीक है, एक मिनट और देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, बहुत ध्यान से समझना, कोई बात नहीं, सारे बच्चे को रहता है। यहाँ देखो, यहाँ देखा, बोर्ड पे देखेगा, लिखेगा नहीं, अब यहाँ देखो, ऊपर वाला एग्जांपल किसका है, बोलो, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का, किसका एग्जांपल है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। फेज डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए कितना होता है 2n पाई, 2n पाई, तो बताओ मुझे फाई की कौन कौन सी वैल्यू पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो कहेंगे फाई की वैल्यू होगा, अगर n की वैल्यू तुम 0 रख लो, 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो, तो फाई की वैल्यू कितने पे होगा, 0 पे, 2 पाई पे, ठीक है, 4 पाई पे, 6 पाई पे, आगे बढ़ो 8 पाई पे, अरे बोल भाई यार यही है ना रे, अरे पुट करो ना, 3 रखना, यहाँ पे बेवकूफ है यार एकदम नौकर का, अरे 3 इंटू 2 6, फेज डिफरेंस में कितना कंस्ट्रक्टिव, कॉन्फिडेंटली कहना कि दो वेव का अगर फेज डिफरेंस इस फॉर्मेट में है, फाई की वैल्यू ऐसा है, तो कंस्ट्रक्टिव होगा, खेल खत्म। अब उसने कहा कि भाई आप इसमें तो काबिल बन गए, आप सेम क्वेश्चन को दूसरे लैंग्वेज में बताइए, तो तुम कहोगे सर दूसरा लैंग्वेज कौन सा है, तो कहेंगे दूसरा लैंग्वेज है पाथ डिफरेंस का। दूसरा लैंग्वेज किसका है, पाथ डिफरेंस का। तो देखो अगेन क्वेश्चन सेम है, कोई चेंजेस नहीं है। पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए रे, एन लैम्डा, अरे बोल भाई एन की वैल्यू पुट करो 0 1 2 3 4, तो बताओ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए 0, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, क्लियर है क्या,
क्या बोल रहा है? लेमडा इक्वल टू, और वहां से खींच करके फॉर्मूला निकाले हुए हैं वो कॉमन एक क्या बोलते हैं, एक रेफरेंस पॉइंट है हमारा भाई। ये लेमडा है तो इसका फेज डिफरेंस कितना है? अरे फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई है ना। बताओ यार, फॉर्मूला सिखाए यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला सिखाए हैं, यहाँ सिखाए हैं हम। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला इस टर्म में है। तो कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या है? पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? 0 लेमडा, यहाँ लेमडा क्या लिखा? 2 लेमडा, यहाँ कितना लिखा है? 3 लेमडा। चलो 2 मिनट रुक जा, लिखेगा नहीं अभी, लिखना बंद करो। यहाँ देखो, यहाँ देख रहे, इसके बाद तुम लोग यहाँ देखो, अगर सोर्स S1 है, सोर्स S2 है, सोर्स कितना है? S2। यहाँ देख, यहां से लेकर के यहां तक लेमडा है क्या? एक क्रेस्ट और एक ट्रफ। यहां से लेकर के यहां तक क्या लेमडा है क्या? और यहां से लेकर के यहां तक कितना है? लेमडा बाई 2 है क्या? अरे बोल रहे, क्लियर है? तो पाथ लेंथ कितना हुआ? x1 ले लेंगे तो लेमडा प्लस 2 लेमडा, सॉरी लेमडा बाई 2 नहीं लिख सकते हो क्या? अरे बोल कितना हुआ? 2 लेमडा, और ये कितना हो गया? 5 लेमडा बाई 2। बोल इसका पाथ लेंथ कितना? भाई बड़ा बेवकूफ है भाई, 5 लेमडा बाई 2 पाथ लेंथ। एक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है कि 11 से 12 पहुंच गया, लेकिन ये कंसेप्ट नहीं पता है भाई। तो नाम से नहीं समझ रहे क्या? पाथ डिफरेंस पूछ रहा है, वो लेंथ का डिफरेंस पूछ रहा है। याद देख, ये कितना है, ये कितना है? यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ? लेमडा। यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ? लेमडा। क्लियर है? सॉरी उल्टा लिख रहे, लेमडा, और यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ? लेमडा बाई 2। अरे बोलो रे, ये कौन सा पॉइंट है? पी पॉइंट है। यहां से वेव निकलने वाला है। बिना कैलकुलेशन किए हुए आंख से देख करके बताओ ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? पहले x2 कितना हुआ है? लेमडा प्लस लेमडा बाई 2। अरे 5 लेमडा बाई 2। तो पाथ डिफरेंस क्या हो गया रे? अरे पूरे 11th से 12th आ गया है। पापा मम्मी कहते बेटा हमारा इंजीनियर बनेगा, बेटा हमारा डॉक्टर बनेगा। अरे पाथ डिफरेंस कितना आया रे? तो पाथ डिफरेंस अगर 0 आया तो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है? अरे क्लियर है क्या? लॉजिक समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? और वैसे भी अगर तुम्हें कैलकुलेशन से नहीं समझ में आया तो हमेशा याद रखना, पॉइंट पी को देखना। यहाँ पे पी पे कौन पहुंचा? क्रेस्ट। इसका कौन पहुंचा? हाँ, तो अपनी बेवकूफी का प्रमाण देने में कोई भी नहीं छोड़ रहा है। कौन पहुंचा है? क्रेस्ट। और S1 सोर्स का कौन सा वेव पहुंचा है? पी पे, क्रेस्ट। S2 सोर्स का कौन पहुंचा है? पी पे, क्रेस्ट। अगर 2 गो क्रेस्ट पहुंचे पी पे तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव है, अगर 2 गो ट्रफ पहुंचे पी पे तो हमेशा कंस्ट्रक्टिव है। जैसे ही उल्टा हुआ डिस्ट्रक्टिव होगा। तुम आगे प्रूफ में देख भी लोगे। तो फिलहाल कंस्ट्रक्टिव का केस यहां से समझ सकते हो। तुमने दोनों लैंग्वेज में आंसर दिया है। किस लैंग्वेज में? फेज डिफरेंस के लैंग्वेज में। और दूसरा लैंग्वेज कौन सा था? पाथ डिफरेंस। एक एक क्वेश्चन, 2 अलग अलग कंसेप्ट। ठीक है, आप ध्यान से लिखो एक बार पहले, ठीक है? नहीं तो भाई वेव समझने में ना दिक्कत होगा। फिर क्रेस्ट को ट्रफ और ट्रफ को क्रेस्ट बोलता रहेगा। क्यों लिखे? अच्छा ठीक है, क्या लिखना चाहते हो तुम बताओ? x1 माइनस x2। ठीक है, लिखो। भाई याद देख रहे, यहां नहीं समझेगा। ITI छक से पहुंचा स्टेशन, कहां पहुंचा? याद देख, ये कुरुडा से पहुंचा स्टेशन। ठीक है, कौन सा लेंथ ज्यादा लंबा है रे? तो लंबा बड़े में से छोटे को माइनस करोगे ना। हद है इसमें एक ही चीज है, अगर आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझते हैं तो आप पाथ डिफरेंस समझ जाइएगा। ये क्या है? पाथ डिफरेंस है ना। अच्छा, किसी ने कहा कि ITI से स्टेशन है 2 किलोमीटर। किसने क्या कहा बोलो? और कुरुडा से स्टेशन है 5 किलोमीटर। बोल भाई, तो ITI छक से कुरुडा कितना दूर हुआ? 5। ITI से कुरुडा कितना हुआ? बात समझ में आया ना? ये सब यही लैंग्वेज में समझता है, उल्टा सीधा लैंग्वेज में नहीं समझेगा।
समझ में आया नहीं? तो पाथ डिफरेंस क्या हुआ? पाथ डिफरेंस हुआ ITI से, बोलो बात बुझा अब? तो ये बहुत साधारण चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने एंगल घुसा करके इसका फॉर्मूला निकाला है। बना लो, तुम याद रहेगा तुम लोगों को, ठीक है ना, कैसे कैसे किया है मैंने। डिस्टेंस का कंसेप्ट याद रखेगा ना, पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक बार लिखो, फिर एक बार और समझाते हैं हम। सीखो रे सीखो, वेव ऑप्टिक्स, ठीक है ना। ऐसा समझ में आ रहा है ना कैसा है वेव ऑप्टिक्स सब? ऊपर वाला खाली मिटा रहा हूँ। हाँ, कोई बात नहीं, लिखे, अच्छा बात किया। इसे भी मिटा दे, यहाँ वाला, यहाँ लाइन से ऊपर मिटा दे। अच्छा, क्रेस्ट और ट्रफ मिला करके वेवलेंथ होता है, इसलिए याद रखना ठीक से, खाली उल्टा सीधा नहीं लिख देना। हो गया ओम प्रकाश? लिख लिया? क्या देख रहे, कितने सोर्स ऑफ लाइट है? फिर से देखेगा, रिपीट कर रहा हूं फिर से, कितने सोर्स ऑफ लाइट है? आंख से देख करके बताएगा कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है, बिना कैलकुलेशन के बताएगा। थोड़ा ढंग से बना देता हूँ। बोलो भाई, थप्पड़ लगाएंगे अभी हम। क्या बोल रहा है? हाँ, दोनों तो कंस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव कौन बोला है? कंस्ट्रक्टिव है। कैसा है? कैसे पता किया कंस्ट्रक्टिव है? दोनों तरफ मिला, चेक करना है। यहां से लेकर गया था, कितना हुआ? लेमडा। एक क्रेस्ट एक ट्रफ, कितना हुआ? लेमडा। यहां से ये कितना हुआ? लेमडा। यहां से ये कितना हुआ? लेमडा। और यहां से ये लेमडा। तो x2 की वैल्यू कितना हुआ? लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा इज इक्वल टू 3 लेमडा। वेरी गुड। तो x2 कितना हुआ? लेमडा प्लस लेमडा 2 लेमडा। तो पाथ डिफरेंस कैसे निकालोगे? बराबर से छोटा, तो x1 माइनस x2, तो कितना हुआ? 3 लेमडा माइनस 2 लेमडा, कितना हुआ? लेमडा। वेरी गुड। तो पाथ डिफरेंस कितना है? अब चेक करो, क्या कंस्ट्रक्टिव में पाथ डिफरेंस लेमडा है क्या? कहेंगे हाँ, मिल गया। या तो अब ट्रफ से ट्रफ एक साथ हुआ तब समझिए कि कंस्ट्रक्टिव है, या तो यहां से देख लो पाथ डिफरेंस कितना? लेमडा। क्लियर है इसको? अब देखो, पैसेंस खोना नहीं दे। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट मक्खन की तरह लगेगा अगर ये सब बात समझ लेगा।
पाथ डिफरेंस कितना? अब तुमसे क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि भाई इसका फेज डिफरेंस बता दो। फेज डिफरेंस, तो ऐसा रिलेशन ढूंढो जिसमें पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस का जुड़ा हुआ है। हमें पता है कि हमने पढ़ा 2 पाई बाई लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस, यही था। पुट कर दो वैल्यू, तो 2 पाई बाई लेमडा इंटू लेमडा, तो भाई पहला वाला कंसेप्ट मैच कर गया कि भाई अगर पाथ डिफरेंस लेमडा है तो फेज डिफरेंस कितना है इसका? 2 पाई था कि नहीं? मैच कर गया। याद रखेगा इसको, इसे मिटा दे। हाँ? चलो रे, अब मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने दो और तुम लोग मुझे बताना। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए कौन बताएगा हमें? फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें पता है कि फाई कितना होना चाहिए? वेरी गुड, 2n प्लस माइनस 1। पाई कॉस पाई कितना होना चाहिए था? -1। यहां तक क्लियर है? हाँ सॉरी, -1। यहां तक क्लियर है? बोलो भाई, आगे बढ़े। चलो, हमको क्या अब इसको कौन से लैंग्वेज में लिखना है? इस डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को फेज एंगल के या फेज डिफरेंस के फॉर्म में तो लिख दिया, अब हमें इसको कौन से लैंग्वेज में लिखना है? पाथ डिफरेंस के टर्म में। तो मुझको बताइए भाई कि पाथ डिफरेंस इसका कितना होगा? फॉर्मूला क्या था? लेमडा बाई 2 पाई। बिल्कुल, कितना अच्छा है, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज कहा है रे। फाई की वैल्यू कितना नोट करोगे? 2n प्लस माइनस 1 पाई। आराम से लिखो ना, कॉन्फिडेंटली लिखो, तुम्हारा आंसर अपने आप आएगा। 2n प्लस माइनस 1 लेमडा बाई 2। तुमको लग रहा है कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज से लिख दिए है। अभी देखो 1 मिनट में तुमको आसानी हो जाएगा। वे एक चीज को रिलेट कर पा रहे हैं ना, पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस को। चलो भाई, तुम्हें अब वो देख, यहाँ देख, n की वैल्यू कितना रखोगे? n की वैल्यू कितना लेके चलेंगे डिस्ट्रक्टिव में? कहेंगे 0 छोड़ के सारा वैल्यू डाल दो। 0 छोड़ करके 0 को हटा देना, 1 2 3 4 5 जो भी डालना है सब डालना, हमें उससे कोई बात, लेकिन 0 नहीं डालना है, क्योंकि 0 पे पाथ डिफरेंस हमेशा 0 रहता है, जो कि कंस्ट्रक्टिव में देख सकते हो, वहां हमेशा ब्राइट बनता है। आगे बात करेंगे, इसमें 0 छोड़ दे। तो बताओ भाई कितना आया? 1 पुट करो, 1 पुट करो, माइनस वाला लोगे तो 1 आएगा, तुमको ये आ जाएगा प्लस माइनस लेमडा बाई 2 प्लस माइनस 3 लेमडा बाई 2, ठीक है, प्लस माइनस 5 लेमडा बाई 2 प्लस माइनस 7 लेमडा बाई 2 प्लस माइनस 9 लेमडा बाई 2। नहीं आ रहा तो हमें बताओ, अगर आ गया है तो वेरी गुड। क्या इतना आया है सभी को? चेक कर लो अपने अपने हिसाब से, पुट करो 1 2 3 4 सब जगह पुट करो। इतना आया क्या? हाँ लिख लो पहले इसको। इस साइड वाला मिटा दे। हाँ अच्छा, n की वैल्यू 2 पुट किए, 4 हुआ। हाँ हाँ, तो 5 लेमडा बाई 2 माइनस रखेंगे तो 3 लेमडा बाई 2। ऐसा इसीलिए किया है मैंने, आगे तुम्हें पता चलेगा। बुक में देखोगे तो खाली मिलेगा तुम्हें 2n-1, बुक में पढ़ोगे तो वहां पे डिस्ट्रक्टिव के लिए मिलेगा 2n-1।
लेकिन क्यों किया है कहीं नहीं लिखा है। स्टार्टिंग में लिया प्लस माइनस वन, यहाँ डाल दिया 2n-1, इसलिए तो हम एक ही चीज को फिक्स लेके चलते हैं। तो आपको क्या लेके चलना है, प्लस माइनस। और अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि क्यों लिखा है मैंने। हाँ। इसे मिटा दे नीचे वाला। आप बोलिएगा माइंड में आवाज आएगा। जब तक यूनिवर्स जिंदा रहेगा आपकी आवाजें भी गूंजती रहेंगी। आगे बढ़े क्या, जरा इसको डायग्राम में समझ लेते हैं। लिखने से क्या होगा, लिखने तो बहुत लोग लिखते हैं, फिर से समझते हैं डायग्राम में। ओम प्रकाश यहाँ देखिएगा, कितने सोर्स ऑफ लाइट है, वेरी गुड, 2 सोर्स है, दोनों को हेरेंट होने चाहिए थे। चलो पी पॉइंट कहां है, जहां पे दोनों लाइट रे मिलने वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को दोनों लाइट रे इस तरीके से मिल गए होंगे। मिल गया, दोनों लाइट रे मिल गया। पी पॉइंट में हमें पता लगाना कि भाई ये पी पॉइंट वाला कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, हमें अभी तक नहीं पता है। ये कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव है, डिस्ट्रक्टिव है। तो कौन बताएगा हमें, डिस्ट्रक्टिव है। या तो चेक कर लो, या तो मैं शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं। पहले वाले का ड्रॉप आके मिला और दूसरे वाले का कैंसल आउट करेगा। अब वैसे भी अगर तुमको इससे बात में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपना बेसिक कंसेप्ट लगाओ। x1 लेंथ कितना होगा, यहां से लेकर के यहां तक लेमडा, यहां से लेकर के यहां तक लेमडा, यहां से लेकर यहां तक लेमडा। क्लियर है, ओके। तो x1 कितना आया, लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा इक्वल्स टू 3 लेमडा। ठीक है, याद बात नहीं करो, याद रखो। यहां से लेकर के यहां तक कितना हुआ, लेमडा है, यहां देखेगा रे लेमडा, यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक भी क्या है, लेमडा, और ये है लेमडा बाई 2। क्लियर है, चेक करो यहां से। तो x2 की वैल्यू कितना आया भाई, लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा बाई 2, कितना आया ये 7 लेमडा बाई 2। x2 हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए रे, पाथ डिफरेंस। क्या चाहिए, पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस के लिए बड़ा वैल्यू में से छोटा वैल्यू माइनस करो, तो बड़ा वैल्यू ये दिख रहा है। तो 7 लेमडा बाई 2 माइनस 3 लेमडा कितना आया भाई, कौन बताएगा हमें, लेमडा बाई 2 आया, प्लस का लेमडा बाई 2 आया। चेक करो है कहीं पे प्लस लेमडा बाई 2, कहेंगे यस है, तो डिस्ट्रक्टिव हुआ ये। या तो यहां से समझो या तो इस तरीके से समझो। ठीक है, नोट करो पहले इसको आप लोग। टफ लग रहा है क्या है? इतनी चीज में कमांड हो गया ना, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तुम लोगों के लिए मक्खन हो जाएगा, हलवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, अरे बोर्ड पे देखोगे, याद देख, अगर कर लिया हो तो इसका आंसर मुझे बताओ।
या देखो ओम प्रकाश, या देखो अगर कर लिए हो तो अब इसका आंसर बताओ हमें। कितना है पाथ डिफरेंस? मतलब कि डेल्टा की वैल्यू कितना है? 9 लेम्डा बाई 2। फेज डिफरेंस पूछा है, फॉर्मूला बताओ। यार क्या बोल रहा है? उससे क्या निकल के आ जाएगा? उसमें पाथ डिफरेंस है ही नहीं तो कैसे निकालोगे? तुम जो कह रहे हो कि 2n प्लस माइनस 1 पाई, यही कह रहे हो ना? क्या तुम इसमें इससे निकाल सकते हो क्या फेज डिफरेंस? बता दो, कहीं पे पाथ डिफरेंस है क्या? तो ये फॉर्मूला तो फेल कर गया, फेल। अब फेज डिफरेंस का फॉर्मूला बताओ दूसरा वाला। 2 पाई बाई लेमडा इंटू, इसमें है तो ये करेक्ट है, ये काम करेगा। ये आपको सोचना पड़ेगा और प्रैक्टिस चाहिए। कितना आएगा? 2 पाई बाय लेमडा, पाथ डिफरेंस कितना है? 9 लेमडा बाय 2, कितना यार है? 9 पाई। वेरी गुड। अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, याद रखेगा इसको। तुम कर लो पहले, तुम सीख लेगा ना, मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। चलो आप तो ऊपर वाला कर लोगे। सॉल्यूशन बताओ पहले, कैसे लिखेंगे? क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? फाई कितना है? फाई कितना? 7 पाई बाय, निकालना क्या है? पाथ डिफरेंस कितना होगा? फॉर्मूला बताओ। हाँ, लेमडा बाय 2 पाई इंटू 5। स्थिर होकर के कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करो। पुट कर दे वैल्यू 2 पाई, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 पाई बाय 3, पाई से पाई कैंसल, कितना हुआ? 7 लेमडा बाय 6। खत्म, आ गया आंसर। हाँ हाँ रे, तुम्हें लगता है नहीं? अभी अभी दिखाओ, अभी बुक से क्वेश्चन। तो वो सब छोड़ो, कंसेप्ट ग्रिप आया कि नहीं थोड़ा बहुत भी? ठीक है, एटलीस्ट 30% 40% भी आया कि नहीं वो देखो। क्या? अच्छा, बचपन से ही 40% है, तो अभी तो 50-60 हो गया होगा। सौम्या की शादी का कार्ड नहीं बनेगा, फ्लैक्स बनवाएंगे ITH चल के। ठीक है रे, यहीं तक रखे आगे। आज के लिए यहीं तक रखे।
अब हम क्या बताएं अब? छुट्टी कर दीजिए कर लो छुट्टी, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारा फॉरवर्ड है अच्छा कल एक फॉरवर्ड भी अबे इससे करो ना। करेगा